नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़, अफरा तफरी के बीच गूंजी चीखें, कई श्रद्धालुओं की मौत, कई हुए घायल। भगदड़ के बाद सीएम योगी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। पीएम मोदी ने भी की सीएम योगी आदित्यनाथ से बात। पीएम मोदी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। इसरो ने फिर रचा इतिहास, NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। महाकुंभ में देर रात भगदड़ मच गई। संगम तट पर करीब 1:30 बजे मची भगदड़ में 14 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक घायल हो गए। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने बुधवार 29 जनवरी की मौनी अमावस्या का अमृत स्नान देरी से किया है। जानकारी के मुताबिक किसी अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में घबराहट फैल गई और भीड़ बेकाबू हो गई। अफरा तफरी के दौरान कुछ महिलाएं नीचे गिर गई, जिसके बाद लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गए। इस घटना के बाद प्रशासन स्थिति को काबू में लाने के लिए NSG कमांडो को तैनात कर दिया। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू करने के लिए संगम नौज इलाके में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि जब लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब अत्यधिक भीड़ के कारण व्यवस्था बिगड़ गई और भगदड़ मच गई। प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद पीएम मोदी लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। पीएम मोदी ने बुधवार सुबह तीसरी बार सीएम योगी से बातचीत की और महाकुंभ 2025 के बारे में अपडेट ली। पीएम मोदी ने सीएम योगी को मेला क्षेत्र और स्नान क्षेत्र में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में भगदड़ के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में अफसरों को महाकुंभ के साथ ही अयोध्या और वाराणसी में क्राउड मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने अफसरों को इन सभी जगह पर भीड़ को काबू करने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। उसके 2 सहयोगी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लोकायुक्त पुलिस ने करोड़पति सौरभ और उसके सहयोगी चेतन सिंह और शरद जायसवाल को 4 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। रिमांड में कड़ाई से होने वाली पूछताछ में कई बड़े राज खुल सकते हैं। सौरभ के घर से मिली लाल डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा भी हो सकता है। वकील राकेश पराशर ने सौरभ की जान को खतरा बताया है। पराशर ने मांग की है कि सौरभ को जो खाना दिया जाए उसे उसकी जांच हो और साथ ही समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाया जाए। वकील राकेश पराशर ने लोकायुक्त टीम की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। राकेश का कहना है कि वाहवाही लूटने के लिए लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ को अरेस्ट किया है। राकेश ने सौरभ की जान का खतरा बताया। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त को पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी करनी चाहिए। राकेश ने यह भी कहा कि सौरभ शर्मा के पास से कोई न कोई जब्ती और ना ही कुछ बरामद हुआ है। 7 दिन रिमांड पर हमें घोर आपत्ति है। लोकायुक्त पुलिस सौरभ और उसके दोनों सहयोगियों से कड़ाई से पूछताछ करेगी। रिमांड में होने वाली पूछताछ में कई बड़े राज खुल सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक हफ्ते से कम का समय रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना काफी अहम है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चुनाव पर खुद नजर बनाए हुए हैं और चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। खबरों की माने तो इसी बीच शाह ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी 7 सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के महासचिवों से फीडबैक लिया गया और जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया गया। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार 3 फरवरी की शाम 5 बजे तक थम जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रचार के अंतिम चरण में चुनावी व्यय पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष भी मौजूद रहे। खबरों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी सांसदों से उनके क्षेत्रों में आने वाले विधानसभा सीटों की रिपोर्ट ली है। इसके हिसाब से बीजेपी 70 में से 46 विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली।
प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर पावन स्नान के लिए देश भर से जुटे श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद से आए थे। भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई, जो घायल हुए, उन पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है और इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। धैर्य बनाए रखें और सावधानी बरतें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि मेरी पत्नी को कल कुंभ में जाना था, मगर 2-3 दिन से अव्यवस्था की खबरें आ रही थी, इसलिए वो नहीं गई। उन्होंने भाजपा सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर भी तंज कसा। इससे पहले सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि श्रद्धालुगण मां गंगा के जिस भी घाट के समीप है वहीं स्नान करें। संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नानार्थियों के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। उन्होंने सभी से पहला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने यमुना के पानी में जहर मिलाने के दावे का सबूत मांगा है। आयोग ने नोटिस के जरिए केजरीवाल को आज 29 जनवरी शाम 8 बजे तक अपना जवाब और सबूत प्रस्तुत करने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष इस बयान की शिकायत की थी और केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना के पानी में जहर मिला रही है। यह जहर पानी के ट्रीटमेंट प्लांट में भी साफ नहीं हो सकता। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद करनी पड़ी है। केजरीवाल के इस आरोप पर बीजेपी नेताओं और कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे भ्रामक और चुनावी बयान बताया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद आयोग ने केजरीवाल से कहा कि वह अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण पेश करें। लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है, जहां इंटोजा से कुर्सी रोड की ओर जा रहा तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद दुकानों पर पलट गया। कंटेनर के नीचे दुकानदार और ग्राहक दब गए। हादसे में मोहना नगर पंचायत के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कंटेनर पर फ्रूटी लदी हुई थी और इसकी वजह से राहत और बचाव अभियान में पुलिस और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंस्पेक्टर इंटोजा के मुताबिक हादसे में मोहना के शिवा, संजीव और धनेश की मौत हुई है। वहीं मोहना के ही मुन्ना, नीरज और मनीष रावत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सीएससी में भर्ती कराया गया है। इनके अलावा 2 अन्य लोगों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कंटेनर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनके पलटते ही दुकानें जमींदोज हो गई। मलबे में और लोगों के दबे होने की भी आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मदद को दौड़े और कंटेनर के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।